ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने में बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु एवं शिव जी का पूजन होता है। इसे हर और हरि के एकाकार का प्रतीक माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसीलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का जल अभिषेक करें। शिव जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब विष्णु जी को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। शिव जी को सफेद चंदन, धतूरा, बिल्व पत्र, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की आरती करें और प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, इस पर्व को हर और हरि के मिलन का दिन भी माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं है, बल्कि यह हर और हरि के मिलन का प्रतीक भी है, जो सभी धर्मों और मान्यताओं को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक साथ पूजने का महत्व यह दर्शाता है कि सभी ईश्वर एक है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा को। दोस्तों, पौराणिक मत अनुसार एक बार भगवान विष्णु देव आदिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन
जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, किसी समय धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना के लिए गोदावरी घाट पर आए थे और उस भीड़ में धनेश्वर भी उनके साथ ही आया था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला था। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।